वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं दीपक देवगन। आज मैं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ पेश हूँ जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास कृषि का फसल उत्पादन से। जो आज हमारा उस फसल उत्पादन में रहेगा अध्याय नंबर 5। अध्याय नंबर 5 का ये हमारा रहेगा तीसरा पार्ट। इसमें मैंने 2 पार्ट आप में अपलोड कर चुका हूँ, तो अगर आपने वहाँ पर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग शुरू करेंगे 12वीं कृषि का फसल उत्पादन का अध्याय नंबर 5 को इसमें देखेंगे, जिसमें से आज का हमारा टॉपिक रहेगा मिश्रित फसलों की बुआई की विधियां। कि मिश्रित फसल हमारे पास जो होता है उसको हम किस तरह से बुआई करते हैं या किस तरह से बुआई उसको जो है वो किया जाना चाहिए, उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो इसमें हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारे पास छिटकवा विधि। सबसे पहले छिटकवा विधि देखते हैं। छिटकवा विधि मतलब नाम से स्पष्ट हो रहा है, जैसे कि हमारे पास जो बीज रहेंगे आपका, इसमें एग्जाम्पल के रूप में है अरहर चना। ठीक है, अरहर चना के जो बीज रहेंगे उसको हम छिटकवा मतलब आसानी से हाथों को लेकर उसको छिड़क सकते हैं, है ना। जहां पर क्या करते हैं, जैसे हमारा खेत रहेगा, जैसे हमारा ये खेत है, जैसे कि हमारा एक खेत है, तो इस खेत में हमको जो है इसको उगाना है अरहर और ज्वार को इसमें उगाना है, क्योंकि मिश्रित है। तो मिश्रित में क्या करते हैं, हम एक से अधिक फसलों को एक ही खेत में इसमें उगाते हैं। तो ये हमारे पास फार्म है, तो इस फार्म में हमको इसको उगाना है। तो उगाने के लिए छिटकावा विधि का अगर हम उसमें प्रयोग करें तो क्या करते हैं, पहले हमारा भूमि कुछ इस तरह से रहता है। उसके बाद जो है ये जो हमारे पास बीज रहते हैं, अनाज के जो बीज रहते हैं, उसको हाथों से छिड़का जाता है। हाथों से इस खेत के चारों ओर, इस खेत में जो है सभी जगह पर इसको क्या करेंगे, छिड़केंगे। ऐसा हमने इसमें डाल दिया। ये देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से इसमें हमारे जो बीज था किसका, अरहर और ज्वार के बीज को इसमें डाल दिए। फिर इसमें क्या करेंगे हम, अब यहाँ से जुताई करेंगे। ठीक है, ऐसा इसमें जो है वो जुताई करते हुए जाएंगे, जिससे क्या होगा, हमारे जो बीज ऊपर में पड़े हैं वो भूमि के अंदर जाएगा और हमारे ये उगकर हमको प्राप्त ये होंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से इसको किया जाता है, जिसे बोलते हैं हमारे में छिटकवा विधि के नाम से जाना जाता है। जिसमें जो बीज रहता है उसको हाथों से छिड़क कर बोया जाता है, तो उसको बोलते हैं छिटकवा विधि के नाम से उसको जानते हैं। ठीक है, और इसके लिए हमारे पास कोई स्पेशल टेक्निक की आवश्यकता नहीं होती है। आपको सीधा सा बीज को हाथों में लेना है, टोकरियों में रखकर हाथों में लेना है और उसको आसानी से आप जो इसको छिड़कना है। जैसे आपने पिक्चरों में, फिल्मों वगैरह में देखे होंगे जो करते हैं, वैसी सेम हमारा क्या है वो विधि है, और आमतौर पर इसी विधि का उपयोग जो है सबसे ज्यादा भी किया जाता है। ठीक है, तो छिटकवा विधि में आप आसानी से बीजों को लो और आसानी से आप जो है खेतों में इसको दे सकते हैं। हाँ, इतना है कि आपको गैप नहीं करना है। जैसे खेत में जो है वो खेत का कोई भी स्थान आप में छूटना चाहिए, पूरी तरह से उसमें फिलअप हो, ऐसा आपको छिड़कना है। फिर उसके बाद इसको हल चलाकर जो है आपके जो ऊपर में जो बीज है उसको अंदर में, भूमि के अंदर में उसको लाना है। ठीक है, ये हुआ। अब उसके बाद जो है इसके लिए हम लोग देखते हैं, फिर जब हम लोग हल इसमें चलाएंगे तो हल चलाने के बाद इसको पाटा लगा देते हैं, मतलब थोड़ा सा समतल कर देते हैं। तो ऊपर में जो मिट्टी का जो कूड़ रहता है, इधर इधर मिट्टी का कूड़, अब यहाँ पर समझ लीजिए कूड़ मतलब क्या होता है। जैसे कि हमारे पास एक खेत है, चलो अब खेत को नहीं बनाते हैं, सीधा बताते हैं। जैसे कि ये खेत है पूरा, तो इसमें हल जब चलता है तो हल इस तरह से इसमें चलेगा। तो चलने के बाद जो है हमारे पास क्या बनता है, नालियों का इसमें बीचों भी हल अगर चल रहा है लोहे का या कोई भी चीज हल इसमें चलते हैं, तो मिट्टी को अपने आई साइड पलटता है, इधर फेंकेगा और इधर फेंकेगा, ऐसे ऐसे। ठीक है, कुछ इस तरह से इसमें वो जो है हल हमारा नाले फेंकता है। ठीक है, मिट्टी को जो है वो चीरता है ऐसा। तो मिट्टी को चीर रहे हैं, तो ये हमारा जो रहता है यही हमारा क्या है, ये कूड़ है। यही हमारा क्या होता है, इसको बोलते हैं कूड़। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, कूड़ कहलाते हैं। तो इसी कूड़ में जो है उसको समतल कर दिया जाता है, इसको जो है थोड़ा सा प्लेन करके समतल कर देते हैं। फिर आपका इसमें पानी को हल्का से डालेंगे, फिर हमारा क्या हो जाएगा, फसल जो है वो उगना वहां से शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये हुआ। फिर उसके बाद इसमें देखेंगे कि दूसरा विधि इसमें क्या बोलता है, दूसरे विधि के द्वारा जो है मिश्रित फसलों को कैसे इसमें बोया जाता है, इसको देखते हैं। तो ये आता है हमारे में पंक्तियों में बोने की विधि। पंक्तियों में बोने की विधि मतलब इसमें क्या करेंगे, हम जो है पंक्तियों में बोएंगे। जो हमारे पास क्या रहेगा, फसल रहेंगे उसको जो है पंक्ति मतलब निश्चित दूरी पर। जैसे हमारे पास मान ले जाए ये हमारा खेती है, तो ये खेत है, यहाँ पर ये पहला लाइन हो गया, ये दूसरा लाइन हो गया और ये तीसरा लाइन हो गया। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो है आपका पौधे से पौधे की दूरी, एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी, एवं जो है एक लाइन से दूसरे लाइन की दूरी, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी
है ना। और उसी तरह से जो है एक पौधे से मतलब इन दोनों के बीच जो है एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करते हैं। इसमें क्या करेंगे, निश्चित क्रम में व्यवस्थित करके हम लोग इसमें लगाते जाएंगे। एक पौधा ये, दूसरा ये, तो तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, कुछ इस तरह से। तो लाइन टू लाइन की दूरी अब कैसा बनेगा, यहाँ पर बनेगा। मतलब एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी और एक लाइन से दूसरे लाइन की दूरी को इसमें निश्चित रखा जाता है। इसको बोलते हैं पंक्तियों में बोने की विधि। अब इससे हमको फायदा क्या होगा, निंदाई कुड़ाई में हमको आसानी होती है, एवं जब फसल कटने का टाइम आएगा तो हम इसमें आसानी से इसको जो है काट सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको जो है इसमें बोया जाता है या उगाते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल है हमारे पास चना प्लस जौ, चना प्लस जौ। फिर यहाँ पर लेते हैं हम लोग गेहूं प्लस चना। ठीक है, तो एक लाइन में आप क्या ले लीजिए, चना को ले लीजिए या गेहूं को ले लीजिए, और दूसरा लाइन में आपको ज्वार को ले लेना है। ठीक है, तो एक लाइन में अगर आपने चना लिया है तो दूसरा लाइन में ज्वार ले लो, या तो आपके सॉरी एक लाइन में अगर चना लिया है तो दूसरा लाइन में आपको गेहूं ले लो या तो जौ ले लो। तो कोई भी इसमें लिया जा सकता है और इसमें आसानी से इसको उगा सकते हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारे पंक्तियों में बोने की विधि कहते हैं। फिर उसके बाद तीसरा नंबर इसमें आता है पट्टियों में बुआई करना। पट्टियों में बुआई करना, पट्टी मतलब क्या होगा, जहाँ की भूमि जो है समतल नहीं होती। जैसे अपने तरफ जो है वो समतल भूमि है, लेकिन कुछ एरियाज ऐसे हैं हमारे इंडिया में, हमारे भारत में, कि वहाँ की जो भूमि है वो समतल नहीं होता है। जैसे आप पहाड़ी इलाके में या पहाड़ी इलाके में अगर चले जाएंगे, जैसे कि हिमाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, वहाँ की जो भूमि है कैसा है, वो थोड़ा सा ढलान नुमा है, ऐसा ढलान नुमा है। तो वहां पर अगर हमको खेती करना है तो उसको पट्टियों में बोना पड़ता है, अर्थात इसको बोलते हैं सीढ़ी नुमा खेती। इसको बोलते हैं सीढ़ी नुमा खेती। तो उसके लिए धान का भी करते हैं एवं जो है इसके पट्टियों का निर्माण करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये इस तरह से अगर कोई पहाड़ है तो पहाड़ है जिसमें हम क्या बनाएंगे, छोटे छोटे इसमें पट्टियों का निर्माण करेंगे। मतलब इसमें जो है कुछ प्लेट लाइक स्ट्रक्चर ऐसे इसमें बनाते जाएंगे यहाँ से ऐसा, और इसको पट्टियों में बोने की जो है शुरुआत हम इसमें करेंगे। तो इसको बोलते हैं हमारे में पट्टियों में बोने की विधि या पट्टियों में बुआई करना। तो इससे जो हमारा कैसा होता है, हमारा जो खेत है वो भी मतलब जो है हमारा क्या बोलते हैं, ये जो हमारा पठार है या सॉरी पठार बोलता हूँ, या जो हमारा पहाड़ है इसका भी इस्तेमाल हो जाते हैं, एवं यहाँ की जो मिट्टी है उसका कटाव भी कम होता है और हमको जो है इसमें उपज भी हमको प्राप्त होता रहता है। तो इसलिए इसको जो है पट्टियों में बुआई विधि कहते हैं। ठीक है, ये हुआ। फिर उसके बाद हमको देखना है इसमें मिश्रित फसलों का वर्गीकरण, कि इसको किस तरह से इसमें वर्गीकरण किया गया है, इसको भी हमको देखना है। तो क्या क्या इसके वर्गीकरण है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो अब इसमें हमको क्या बोलता है, देखते हैं। पहला मिश्रित फसलें, पहला क्या कर लेते हैं, मिश्रित फसलें। हम लोग पढ़े किस कर रहे हैं, मिश्रित फसलों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। तो मिश्रित मतलब एक से अधिक फसल रहेंगे, वो हमारा क्या कहलाएगा, मिश्रित फसल कहलाएंगे। तो इसमें हमने क्या लिया है, मिश्रित फसलों को लिया है। तो हमने एग्जाम्पल के रूप में लिया है चना और गेहूं का, और यहाँ पर जौ और चना का। तो हमने ऐसा क्यों लिया है, क्योंकि इसमें जो है हमको इसको एक साथ हम इसमें बुआई कर सकते हैं और दोनों में प्रतिस्पर्धा नहीं होते, दोनों आसानी से इसमें वृद्धि वो कर सकते हैं। इसमें कोई प्रकार के जो है हमको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा और हमको उपज जो है हमको ज्यादा प्राप्त होगा। क्योंकि जो गेहूं है, क्योंकि वो गेहूं जो है वो अपना उपज देगा, उसी के साथ साथ जो हमको चना भी अपना उपज देगा। तो दोनों का जो प्राइस रहता है वो बहुत ही अलग अलग रहता है। ठीक है, दोनों का जो रेट रहता है कैसा रहता है, बहुत ही अलग अलग इसमें होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने गेहूं को देखे होंगे तो लगभग कितने रुपए, 20 रुपए से 30 रुपए प्रति केजी की दर से मिलता है। चना भी हमको जो है बहुत ज्यादा मिलता है। चना अगर सूखे अवस्था में तब तो उसका रेट हमको प्राइस कम है, लेकिन अगर यही पर जो है आपको इसको इसमें लेंगे हरी अवस्था में, हरी अवस्था में जब ये चना का फली पूरा तरह से लगा रहता है, अगर उस समय बेचते हैं तो हमको बहुत ज्यादा इसमें फायदा हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो हमको इनसे कभी भी नुकसान हमको नहीं होता। ठीक है, ये हुआ। फिर उसके बाद देखेंगे इसमें सहचर देखते हैं, दूसरा नंबर बोला है इसने सहचर फसलें। सहचर, अब नाम से स्पष्ट, सहचर मतलब साथ साथ रहने वाला, सहचर मतलब दोनों साथ साथ रहने वाले को बोलेंगे सहचर। तो इसमें क्या बोलता है,
फसल बीज को बोने से पहले जो है मिलाया जाता है। इसमें क्या करते हैं, जो सहचर फसलें को अगर हमको लेना है तो बोने से पहले, जब हमको बोना है खेत में तो बोने से पहले हमने दोनों को इसमें क्या कर देना चाहिए, मिला देना चाहिए। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में गेहूं और क्या दिया है यहाँ पर प्लस सरसों, तो गेहूं और सरसों को जब हम यहाँ पर दोनों को आपस में मिला देंगे, दोनों को हमने क्या किया, आपस में मिला दिया। कब मिला दिए, बोने से पहले। तो बोने से पहले मिलाने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, खेतों में इसको डाल देंगे। चाहे आप कोई भी विधि अपनाओ, छिटकवा विधि अपनाओ, या आप अभी पढ़े ना 3 विधि, तो पहला क्या था छिटकवा विधि, दूसरा क्या था हमारे पंक्तियों में बोने की विधि, और तीसरा क्या था हमारे पास, वो थे हमारे में पट्टियों में बोने की विधियां। ठीक है, तो हम कोई भी विधि के द्वारा इसको अपना सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास सहचर। तो सहचर में क्या होता है, इसमें बिना प्रतिस्पर्धा के, सहचर में क्या होता है, बिना प्रतिस्पर्धा के दोनों जो है अपनी अब बढ़वार या वृद्धि इसमें करते हैं। इन दोनों के बीच भी कोई भी प्रतिस्पर्धा इसमें नहीं होता है, कोई भी लड़ाई इसमें नहीं होते हैं। जो गेहूं रहता है वो अपना वृद्धि करेगा और सरसों जो है अपना वृद्धि करेगा, लेकिन ये दोनों जो है एक दूसरे पर कोई भी अफेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, ये अपना अशुद्ध बीज देगा और ये भी अपना शुद्ध बीज इसमें देते हैं। ठीक है, इसमें एग्जांपल में आ सकता है हमारे पास अरहर रहता है, बाजरा रहते हैं, फिर चना और सरसों, इनको भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद हमारे में तीसरा नंबर आता है रक्षक फसलें। तो रक्षक फसलें क्या होते हैं इसको देख लेते हैं। नाम से स्पष्ट हो रहा, रक्षक फसलें मतलब रक्षा करने वाले फसलें जो रहते हैं उसको बोलते हैं रक्षक फसलों के नाम से जाना जाता है। अब इसकी रक्षा करेंगे इंसानों की तो नहीं, यहाँ पर जो है इंसानों की नहीं करते हैं, जानवरों से जो है फसल की रक्षा करते हैं। जानवरों की जो जानवरों से मुख्य फसल हमारे पास रहते हैं, मुख्य फसल किससे जो है, मुख्य फसल को किससे करते हैं, आपका जानवरों से जो है इसकी रक्षा किया जाता है। ठीक है, तो जानवरों से इसकी क्या करते हैं, यहाँ पर रक्षा करने का कार्य जो करते हैं उसको बोलते हैं हमारे पास रक्षक फसलें कहलाते हैं। जैसे चना के लिए हमने है कुसुम का पौधा लगाते हैं, चना के लिए इसका लगाते हैं कुसुम का पौधा लगा देते हैं। और इसमें खास बात ये होती है कि इसको चारों ओर, जैसे हमारे खेत है तो खेत के चारों ओर इधर से ऐसे चारों ओर जो है इसको लगाया जाता है। रक्षक जो फसलें होते हैं खेत के चारों ओर लगाते हैं, ना कि इसको बीच में। ठीक है, तो चारों ओर लगा देंगे और बीच में हमने क्या बोया, यहाँ पर चना बोए हैं, तो चना हमारा अच्छे से वृद्धि करेगा और चारों ओर हमारा रक्षक फसलें हैं, जिसके कारण से जानवरों का आक्रमण भी इसमें नहीं होता है। फिर उसी तरह से कपास के लिए आपका भिंडी को लगाते हैं। अंदर में हमने क्या बो दिया है, यहाँ पर कपास को उगाया है, तो अंदर में हमारे पास क्या है, कपास। और ये आइट साइड में क्या बनेगा, हमारे इधर जो है इसमें लगा दी हमने भिंडी। तो भिंडी कैसा होता है, थोड़ा सा इस भिंडी में थोड़ा सा चुभने वाला होता है, मतलब कि जो है अगर छूने से इसको जो है हाथ पैर में जो है खुजली होती है, इसी कारण से इसको जो है साइड में लगा देते हैं, तो हमारा कपास भी सुरक्षित वो रहता है। ठीक, चलिए उसके बाद आता है हमारे में चौथा जो आता है, इसको बोलते हैं सहायक फसलें। देखते हैं, तो सहायक फसलें का अर्थ ये है कि जैसे हमारे पास मुख्य फसल रहती है, ये हमारा हो गया मुख्य फसल हो गया, तो मुख्य फसल की अगर हमको आशंका है कि इसकी जो उपज है हमको कम प्राप्त हो सकता है, तो कम प्राप्त हो सकता है, तो उसकी भरपाई के लिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सहायक फसलों के लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं यहाँ पर, सहायक फसलों के लेते हैं, या इसको बोलते हैं गौण फसलों के लेते हैं, फसलों। ठीक है ना, ये फ है ना, का नहीं है, फसलों को इसमें लिया जाता है ताकि इस मुख्य फसल की इसमें क्या हो सके, भरपाई हो सके और दोनों हमको जिसमें प्राप्त हो सके। तो इसीलिए यहाँ पर बरसिंग के साथ जो है सरसों को लिया जाता है। तो बरसिंग थोड़ा सा अगर इसकी उपज हमको आशंका है कि कम उपज इसकी हो सकता है, तो इसकी भरपाई के लिए यहाँ पर सरसों को लिया जाता है ताकि दोनों की उपज हमको आसानी से इसमें प्राप्त हो सके। तो इस तरह से हमारे पास मुख्य फसलों के मतलब मुख्य फसल को जो है इसमें क्या करते हैं, उसके अगर उपज कम प्राप्त हो रहा है तो उसके लिए जो है सहायक फसलों को यहाँ पर लेते हैं, जिससे हमारा उपज जो है मेंटेनेंस रहता है और हमें कोई भी प्रकार के इसमें दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो इसी तरह से इसमें होते हैं हमारे में मिश्रित फसलों की बुआई की विधियां एवं जो है वर्गीकरण, मिश्रित फसलों का वर्गीकरण के बारे में आज हमने देखे हैं। आई होप कि आज का जो हमारा वीडियो है आपको पसंद आया होगा। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।